हाँ तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं आपका इंडिया गेट और आज आपको दिखाएंगे इंडिया गेट का नाइट व्यू कैसा है वहाँ का। तो वहाँ पर नाइट शो होता है लाइट का, जो 7 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक चलता है। तो आज दिखाने वाले हैं हम आपको इंडिया गेट का नाइट व्यू, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आइए चलते हैं। अब आप इंडिया गेट पर आओगे तो आपको इंडिया गेट पे ऐसे नहीं है कि आप रोड पे उतरे हो डायरेक्ट आपने कूद करके एंट्री कर ली। इसके लिए आपको सबवे बना दिया गया है, तो आपको सबवे से आना पड़ेगा। सबवे ये है आपका, देखो तो इस सबवे से आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा इंडिया गेट के एंट्री के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले वैसे डायरेक्ट ही था। तो ये कर्तव्य पथ पर पूरा का पूरा यहाँ पर सबवे बना दिया गया है। ये कर्तव्य पथ है, पूरा कर्तव्य पथ जो नया बना है अभी, पूरा का पूरा यहाँ का कर्तव्य पथ का आप रात का नज़ारा देख सकते हो। चारों तरफ लाइट से चकाचौंध है यहाँ का पूरा नज़ारा। और ये कर्तव्य पथ का यहाँ पर सामने आपको ये नक्शा भी दिया गया है। इस नक्शे में के अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो कभी आओ आप आराम से इसको देख करके यहाँ पर समझ सकते हो। सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर दिखाई गई हैं कर्तव्य पथ के अंदर। और यहाँ पर ये आपका हो गया सबवे, जो आपको इंडिया गेट के पास ले जाएगा रोड पार करके। अब उधर जो है डायरेक्ट एंट्री नहीं है, आपको यहाँ से ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है दिखा रखी है इन्होंने तस्वीरें कि किस तरह से जो राजधानी का विकास हुआ है। पहले राजधानी हमारी किस तरह की दिखती थी, कैसे कैसे दिखती थी। तो यहाँ पर पूरे राजधानी का इन्होंने मैप लगाए गए हैं कि कैसे कैसे इस मैप के अंदर विकास हुआ है। ये पूरा गलियारा है जो पूरा रोशनी से चमचमाता रहता है और पूरे गलियारे में काफ़ी ज़्यादा रोशनी, और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रुक करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर पूरा इवोल्यूशन दिखाया गया इसका कि कैसे। और ये कर्तव्य मार्ग है आपका, कर्तव्य पथ जिसके ऊपर अभी हमने दिखाया था, पूरा कर्तव्य पथ है। तो ये कर्तव्य पथ के ऊपर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट पर। ये है आपका इंडिया गेट यहाँ पर कर्तव्य पथ पे। तो इस कर्तव्य पथ पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप आराम से इनको देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। जैसे ही सबवे से आप बाहर निकलोगे तो आपको इस तरह का ही नज़ारा नज़र आएगा। बिल्कुल सामने इंडिया गेट है। और अगर इंडिया गेट की हम इसकी बात करें तो इंडिया गेट जो है लगभग ही आपका 1931 में ये बना था और लगभग 43 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसको वार मेमोरियल भी कहा जाता है। वार मेमोरियल इसको इसलिए कहते हैं, जो अफगान युद्ध हुआ था और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके अंदर जो भी हमारे सैनिक वगैरह शहीद हो गए थे उनकी याद में ये बनाया गया है। तो जैसे इसकी हाइट भी काफ़ी है, 43 मीटर ऊंचाई इसकी लंबाई है, ऊंचाई है। और साथ में इसके दोनों तरफ ही आपको खूबसूरत से फुहारे नज़र आ जाएंगे। अभी फुहारे भी आपको नज़दीक से दिखाएंगे। और इसके चारों तरफ यहाँ पर घेराबंदी ये कर रखी है। घेराबंदी इसलिए कर रखी है कि जिससे कोई भी इसके परिसर में एंटर ना करे। और वहाँ पर जो, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं अंदर घुस के छेड़ाखानी करते हैं, तो इस वजह से चारों तरफ से इसकी घेराबंदी टाइप सी कर रखी है। उसके अंदर आपका जाना अलाउ नहीं है। तो आप इसको पास से आगे देखोगे काफ़ी बड़ा मतलब लगता है, क्योंकि इसकी हाइट ही काफ़ी ऊंचाई है, 43 मीटर ऊंचा है ये और काफ़ी ज़्यादा है ये, मतलब काफ़ी एरिया में को पास से जब आप पास आओगे ना तभी इसको महसूस कर सकते हो कितना बड़ा है। और इस पर जो मतलब जो सैनिक हमारे शहीद हुए थे उन सभी के इस पर नाम लिखे हुए हैं। आप इसको दिन में, अभी रात में तो इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर दिन में देखोगे तो इसके आपको इस पे जो है नाम वगैरह सारे के सारे इस पे आपको लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। और साइड में इसके काफ़ी ज़्यादा लाइटें वगैरह लगी हुई हैं और फोकस लाइट भी लगी हुई है। फोकस लाइट आप देखोगे तो ये रही फोकस लाइट यहाँ पर लगी हुई है। फोकस लाइट इसलिए है कि जिससे पूरा इंडिया गेट को फोकस किया जा सके। यहाँ पर आपके सामने जो मूर्ति है ये सुभाष चंद्र बोस की है, जो 28 फीट ऊंची है। और यहाँ पर जो बनाई गई है बिल्कुल इंडिया गेट के बिल्कुल पीछे बनाई गई है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पर ये नज़र आ रही है। और लाइट का जैसे इस पर फोकस पड़ता है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये। बाकी तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आप जो है योगदान तो जानते ही होंगे। देश की आज़ादी के लिए इन्होंने कितनी मेहनत करी थी, देश के अंदर रह करके और देश से बाहर जा कर के भी। आज़ाद हिंद फ़ौज का इन्होंने निर्माण करा था, आज़ाद हिंद फ़ौज इन्होंने बनाई थी, जिसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था हमारी देश की आज़ादी में। तो यहाँ पर कभी आओ तो इनको जो है आप यहाँ पर ट्रिब्यूट ज़रूर करें। विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर जो है काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो कुछ समय ये आपका जो है इंडिया गेट बंद रहा था। चेंजेस क्या क्या हुए हैं, यहाँ पर अमर जवान ज्योति थी उसको हटा दिया है। और पीछे आपको दिखाया था अभी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है वो लगा दी है। और साथ में पानी के बीच बीच में झरने टाइप से लगाए हैं। ये होस टाइप से इनके अंदर पानी वगैरह का झरना ही चलता रहता है। और इंडिया गेट के दोनों तरफ, इंडिया गेट के दोनों तरफ ही इस तरह का व्यू है, मतलब इस तरफ भी बनाए गए, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये खूबसूरत सा झरना है, इतना प्यारा लग रहा है इसके अंदर रोशनी के साथ साथ ये।
तो पूरा का पूरा इसका व्यू भी बहुत तकड़ा है। आप इसको देखोगे तो काफ़ी मतलब एक सुंदर सा लगता है। तो जब आप इस फुहारे को देखोगे ना तो बिल्कुल चार चांद लगा देता है इंडिया गेट के अंदर। और इतने ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि दोनों ही साइड ये बनाए गए, लेफ्ट और राइट में। तो जब कभी भी आप आओ तो रात के समय में आना, क्योंकि रात का जो नाइट का व्यू है ना इंडिया गेट का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि दिन में भी अच्छा लगता है, लेकिन रात में लाइटिंग की वजह से इसका एक अलग ही व्यू नज़र आता है। तो यहाँ पर जो लाइटिंग शो होता है ये आपका रात को 7 से लेकर के 9 बजे तक होता है। तो आप 7 से 9 के बीच में एक बार ज़रूर विजिट करें इंडिया गेट पर। तो फिलहाल अब हम करने वाले हैं एग्ज़िट, और जब भी आप एग्ज़िट करोगे आपको यहीं से जाना पड़ेगा इसी रास्ते से, और इसी रास्ते से जा करके फिर आपको अंडरपास से जाना पड़ेगा। अंडरपास से होकर के फिर आप बाहर निकल जाओगे। तो सामने ये पूरा आपका रास्ता जो कर्तव्य पथ ही है, जिसके ऊपर इंडिया गेट भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और उस तरफ आपको कुछ यहाँ पर छोटी छोटी स्टॉल्स भी मिल जाएंगी, कुछ खाने का भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से हम अब एग्ज़िट कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल इसके जो दूसरी तरफ जाके देखते हैं, कुछ वहाँ पर छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हैं, कुछ खाने पीने का अगर आप खाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको खाने पीने का मिल जाएगा। आप यहाँ पर आओगे तो आप कुछ भी खाने की चीज़ खा सकते हो। छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हैं, स्वीट कॉर्न वगैरह। और यहाँ पर आप चारों तरफ देखोगे तो चारों तरफ यहाँ पर खाने की दुकानें हैं, छोटी छोटी आइसक्रीम वगैरह हैं। और यहाँ पर कभी आप आओ तो आइसक्रीम वगैरह ज़रूर खाना सर्दी में। और स्वीट कॉर्न वगैरह जो है आइसक्रीम का सर्दी में खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। स्वीट कॉर्न का थोड़ा सा यहाँ पर आपको महंगा मिलेगा, ये 40 रुपीज़ का है, ये 40 रुपये का एक गिलास आपको मिलेगा। और एक ये 40 वाला और एक इनका 30 वाला है। तो ये गिलास है आपको यहाँ पर आपको मिलेंगे। इनको आप एक बार आके यहाँ पर टेस्ट जरूर करना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो कभी भी यहाँ जो है सर्दी में आप आओगे तो आपको आइसक्रीम का खाने का मज़ा कुछ अलग ही है। बाकी अब जब हम सारे में घूम लिया, आपको सारा नज़ारा दिखा दिया है, अब चलते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि ठंड भी काफ़ी हो रही है। अब चल रहे हैं घर को। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय बाय।